हमारा फ्यूचर क्या है और इस चीज को एक आइजर का स्टूडेंट ही अच्छे से समझा सके कि क्या प्लेसमेंट होगी कि नहीं, मैं कोई जॉब नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशु और सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखो, इस वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिसके बारे में आइजर में आने वाले हर एक बच्चे को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आइजर के बारे में सोच रहे हो या कहीं भी दिमाग में थोड़ा सा भी है कि हाँ मुझे आईआईटी का एग्जाम देना चाहिए, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। ये टोटली ऑनेस्ट रिव्यू है। आइजर बरहमपुर में पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि हम आइजर में कैसे रहते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, और हम इस चीज़ के लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को एक आइजर का स्टूडेंट ही अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि मैंने ये सफ़र किया है। जब मैं अपनी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और आईआईटी के बारे में मुझे नहीं पता था। फिर मैंने अपने दोस्तों से जाना कि हाँ एक आईआईटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें आइजर कॉलेजेस मिलते हैं, 7 आइजर्स कॉलेजेस मिलते हैं। फिर मैंने इसके बारे में पता लगाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डाउट थे कि क्या प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मेरे दिमाग में प्लेसमेंट था ही। हाँ, मैं किसी भी कॉलेज में जाऊँगी वहाँ प्लेसमेंट होना ही चाहिए। लेकिन आइजर में बहुत लोग बोलते थे कि प्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें सिर्फ डिग्री मिलेगी और वो डिग्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, सो तुम्हें आइजर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैंने इसे यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे थे कि वो कंफर्म नहीं बता सकते थे, लेकिन मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपके साथ सब चीज़ कंफर्म बताना चाहती हूँ, सब चीज़ अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं आइजर बरहमपुर में देख रही हूँ, जो मैं अपने सीनियर्स के बारे में जितना जानती हूँ, अभी वो क्या कर रहे हैं और उनका स्कोप क्या है, उनका गोल क्या है, उन सब चीज़ों को देख के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 एंड तक देखना। अगर सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो ये वीडियो लास्ट तक देखना। वांट टू हेल्प यू गाइज कि आप इस चीज़ से क्लियर हो जाओ, आपके मन में कोई डाउट ना हो। और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर तुम्हें लगे कि ये हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। मैं इस वीडियो पे आइजर के बारे में कंटेंट बनाती हूँ, आइजर्स के ब्लॉग डालती हूँ, डेली ब्लॉग डालती हूँ, साथ ही साथ में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, आईआईटी एग्जाम जेईई मेंस एग्जाम से इजी है तो हम एक्स्ट्रा कोचिंग क्यों लें? रियलिटी, आइजर एग्जाम, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और जेईई मेंस का एग्जाम एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर तुम जेईई मेंस का एग्जाम देते हो, तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, 5-6 स्टेप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ता है, हैवी न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन आईआईटी एग्जाम में ऐसा नहीं होता। अगर तुमने आईआईटी का पीवाईक्यू देखा होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो तुम्हें पता होगा कि आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें तुम्हें ज्यादा बेसिक्स तुम्हारे पूछे जाते हैं, तुम कितना सोच पाते हो, तुम्हारी थिंकिंग कितनी है, वो पूछी जाती है, वो जानने की कोशिश की जाती है आईआईटी एग्जाम में। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आईआईटी एग्जाम और जेईई मेंस एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम इजी है, जेईई मेंस का एग्जाम टफ है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो सफर करते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं, वो हैवी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं, और आईआईटी के एग्जाम में वो बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो तुम्हारी थिंकिंग को एग्जामिन कर। सो आईआईटी एग्जाम इजी नहीं है, वो जेईई मेंस से डिफरेंट है। ये तो बात तुम अपने दिमाग में रख लो कि आईआईटी एग्जाम इजी नहीं है, डिफरेंट है। आईआईटी एग्जाम को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना। अगर आईआईटी के एग्जाम में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छे आइजर में जाना है, तो सबसे बेसिक नीड ये है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सिलेबस दोनों का सेम होता है, आई एक्सेप्ट इट कि सिलेबस दोनों के सेम होते हैं, जेईई मेंस और आईआईटी एग्जाम दोनों का सिलेबस सेम होते हैं, बट डिफरेंट ये होता है कि आईआईटी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, वो तुम्हारे थिंकिंग को एग्जामिन करते हैं। प्रिपेयर कर रहे हो तो आईआईटी एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईआईटी का एग्जाम यूं ही निकल जाएगा। तुम्हें आईआईटी के लिए 1-2 महीने रखने पड़ते हैं जिसपे तुम अपने बेसिक्स क्लियर कर पाओ, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट है, अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो 2-3 महीने के लिए, यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट्स है, आप उनको फॉलो करो, उनसे आप पढ़ाई अपने स्टडी को कंटिन्यू करो। सो ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट ही है, आप सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी क्लियर कर सकते हो। देन बेस्ट ऑफ लक। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस के बच्चों के लिए, नीट के भी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये आइजर में एडमिशन सिर्फ जेईई एडवांस के थ्रू ही मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जेईई रैंकर्स ही सिर्फ आइजर में एडमिशन ले सकते हैं? इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। देखो, पहले केवाईपी था एंड जेईई एडवांस के थ्रू भी एडमिशन होते थे, लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज है। सो अब आप जेईई एडवांस के थ्रू जा सकते हो, एंड सेकेंड वन आईआईटी एग्जाम के थ्रू जा सकते हो।
पहले जी एडवांस की बात करते हैं। अगर आपका जी एडवांस में अच्छा रैंक है, आप टॉप रैंक में आते हो, तो आप 7 आइजर्स में से मिल सकता है। लेकिन 99% बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो अभी लेते हैं आईआईटी के थ्रू, आइजर एप्टीट्यूड के थ्रू। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जे एडवांस और जे मेंस के रैंकर ही एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पीसीएमबी के भी बच्चे हो, तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो आईआईटी के थ्रू। प्लीज ये सुन के ऐसे कोई दिमाग में अपने मिथ मत रखना या डिसअपॉइंट मत हो जाना कि मैं तो नीट का बच्चा हूँ, मैं एडमिशन नहीं ले सकता, या मैं जेई मेंस में तो मेरे परसेंटाइल अच्छी नहीं है, तो मैं तो आईआईटी में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। तुम अपने इनके लिए कंसिस्टेंट रहो, एंड दैट्स इट। एंड थर्ड वन, ये सबसे बड़ा ही क्वेश्चन होता है कि आइजर में आने के बाद आपका कोई प्लेसमेंट नहीं है, जॉब ऑफर नहीं मिलेंगे आपको। ये सारे मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइजर में प्लेसमेंट होते हैं, हाँ, बस रेशियो कम है। जैसे कि पिछले साल बस बहुत कम लोगों का प्लेसमेंट हुआ। अगर आप आईआईटी से कंपेयर करोगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, उसमें से फर्स्ट ईयर में आपको इतना ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलता है, एंड 40 लाख 30 लाख प्लेसमेंट मिल जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस में। वैसे आइजर्स में नहीं होता, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा आइजर्स में नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आइजर्स में कोई कंपनी विजिट नहीं करती है। अगर आप केमिस्ट्री मेजर लेके पढ़ रहे हो, फार्मा कंपनीज आती हैं, डाटा एंड एनालिटिक्स साइंस भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है, उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, उनका प्लेसमेंट होता है। सो एंड अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, इसरो है, डीआरडीओ है, फिर आप नेट गेट के थ्रू भी अच्छे अच्छे पीएससीज में जा सकते हो। अगर नेट का एग्जाम दिया तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। गेट के थ्रू आप पीएचडी में जा सकते हो। मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि आइजर में आने का मतलब है पीएचडी। हाँ, बहुत लोग पीएचडी के लिए ऑप्ट करते हैं, उन्हें पीएचडी करना अच्छा लगता है, वो अपने ऑप्शन में पीएचडी रखते हैं। लेकिन पीएचडी भी कहाँ करते हैं? एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये कोई कॉमन सी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, ठीक है। सो वो यूनिवर्सिटीज आइजर की डिग्री को इंपॉर्टेंस देती है। वो चाहती है कि इंडिया से आइजर से बच्चे आके हमारे कॉलेज में पीएचडी करें। और वो ऐसा भी नहीं होता, आप स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हो, साथ साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के निकलने के बाद आपके हाथ में एक भी रुपए नहीं होंगे, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शन है। सो ये क्लियरिटी, अगर इस वीडियो को अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो, तो यही रियलिटी है। रियलिटी यही है। बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारे इनोवेशन आइडियाज, यहाँ पे लगातार कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, मीट्स होते रहते हैं। और आइजर भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है। बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड किया जाता है कि वो उस माइंडसेट से सोच सके, चीजें इनोवेट कर सके। ये कुछ छोटी बात नहीं, तो रियलिटी यही है। आइजर्स में प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन रेशियो कम है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या कोचिंग करना जरूरी ही है? देखो, सच बात करूँ तो आईटी के लिए कोचिंग, अगर आप कोचिंग के थ्रू मोटिवेटेड रहते हो, या आपका एक शेड्यूल बना रहता है, या आप किसी एक स्पेसिफिक टीचर के साथ ही कनेक्ट कर पाते हो, उनके साथ पढ़ पाते हो, आप बिल्कुल कोचिंग को इम्पोर्टेंस दो। आप कोचिंग जाओ, कोचिंग करो, उसके साथ पढ़ो। लेकिन साथ ही साथ में आप आईआईटी का पीवाईक्यू भी देख लो, क्योंकि उसका लेवल क्या है और आपके टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उनका लेवल क्या है। अगर आप जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका साथ ही साथ में बेसिक्स पूरे क्लियर है, आप आईआईटी के पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो और साथ में आपके आईआईटी के पीवाईक्यू आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके आईआईटी के पीवाईक्यू नहीं बन पा रहे हैं, हाँ, तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत है। लेकिन इतना लॉन्ग टर्म कोचिंग लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे बचाओ, आप एक बुक पे इन्वेस्ट करो, या आप टेस्ट सीरीज ले लो, जिससे आपका थिंकिंग बिल्ड होगा, क्वेश्चन करने की कैपेसिटी बिल्ड होगी। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी क्लियर हो सकता है, बिल्कुल ही क्लियर हो सकता है। और मैंने भी वही किया था, मैंने आईआईटी के लिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं ली थी, मैंने जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर दिया और उसके साथ मेरा आईआईटी क्लियर हो गया। तो मैं भी आपको यही बोलूंगी, अगर आपके बेसिक क्लियर है, अगर आप जेन्युइनली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो, अगर आईआईटी के पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप आईआईटी के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, आपसे हो जाएगा। लेकिन आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हो, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे हैं, आपको फिर बुक्स देखनी पड़ रही है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है, या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए और बुक्स भी ले लेना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करो। आई थिंक कोचिंग बहुत लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। और आई थिंक कोचिंग के जो टीचर है, कभी कभी वो लेवल के बियॉन्ड चले जाते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपसे, और आपको चाहिए बस
बेसिक्स चाहिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए। सो ये बातें ध्यान में रखना। आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप एक अच्छी से बुक में करो आईआईटी के लिए। और सेकंड वन, आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहे, आप क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, आईआईटी के लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे मेंटर्स ने बोला होगा, यूट्यूब पे बोला होगा, कहीं भी आप पढ़ रहे हो या कोई भी कोचिंग में हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आईआईटी का भी एग्जाम देना है तो पीवाईक्यू बिल्कुल स्किप मत करना। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा मिथ या क्वेश्चन बोलेंगे इसको। क्वेश्चन ये है कि आईएसआर की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे नहीं पता ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और ये सब चीजें कौन लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आईएसआर की डिग्री की बहुत वैल्यू है। आप सोचो तो आपको 5 साल में बीएस एमएस दोनों ही डबल डिग्री आपको मिल रही है। साथ में यहाँ के बच्चे जाते हैं एमआईटी पीएचडी करने के लिए, ऑक्सफोर्ड पीएचडी करने के लिए। अगर आईजर की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ के प्रोफेसर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं कोई एक दो बच्चे की बात नहीं बोल रही हूँ कि हाँ एक कॉलेज से कोई एक लोग चला गया फॉरेन पीएचडी करने के लिए, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग चूज करते हैं आइजर के बच्चे बाहर फॉरेन में पीएचडी करने के लिए। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इधर इज इंडियन इंस्टीट्यूट। सो यहाँ की डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए कि आपको आइजर में पढ़ के कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ उस डिग्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, आपके 5 साल बर्बाद जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन 5 साल में क्या कर सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, आपको रिसर्च के लिए इक्विपमेंट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन चीजों को कैसे यूज करते हो। और 5 साल के बाद एक आपको वंडरफुल डिग्री दी जाती है जो कि अपने देश से लेके फॉरेन तक भी रिसर्च में आगे बढ़ सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। आप कभी आइजर के कैंपस में आओ, यहाँ के बच्चों से बात करो, यहाँ के बच्चों की थिंकिंग देखो कि वो क्या सोचते हैं। उनकी थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद मुझे जो यहाँ का एनवायरनमेंट मिला तो मेरे पूरी थिंकिंग को चेंज कर दिया कि आइजर बरहमपुर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आने से पहले मैंने जितनी भी बातें सुनी थी वो 99% तो मिथ ही थी। अब ये तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है। अगर तुम प्योरली साइंस में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे ऐसी मशीन्स हैं, आइजर बरहमपुर में ही ऐसी मशीन्स हैं जो पूरे इंडिया में बस एक ही कॉलेज में है, वो भी आइजर बरहमपुर। तो इतने सारे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर आप साइंस के लिए इंटरेस्टेड हो, रिसर्च करना चाहते हो, इन जेन्युइन आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आइजर ज्वाइन करना। सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सारी बातें सामने हैं आपके। आपको मैंने बता दिया, प्लेसमेंट्स के बारे में बता दिया, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता दिया, साथ ही साथ में आपको ये भी बता दिया कि आप पीएचडी कहाँ से कर सकते हो, पीएचडी के लिए आपको ऑफर कहाँ से मिलते हैं, या आइजर के बच्चों को कौन लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने आपको सभी चीजें क्लियरली साफ साफ बता दी हैं। अब डिसीजन आपके ऊपर है। ये था आज का फुल ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हर एक कमेंट देखती हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।